गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 5 का अभ्यास कार्य। पाठ का शीर्षक है मानचित्रण। तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मानचित्र क्या है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह या समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के 2 प्रयोग निम्न हैं। भूमि, सड़क, गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? बहुत छोटा सा उत्तर लिखेंगे इस प्रकार। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। मानचित्र को समझने के लिए रूढ़ प्रतीकों जैसे संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। और अगला प्रश्न है, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। उत्तर है, सुबह उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होने पर हमें पता चलता है कि जिधर से सूर्य निकलता है वह पूर्व दिशा होती है और ठीक पीछे पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा में ही सूर्य अस्त होता है। बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा तथा दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। और अगला प्रश्न, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? इस प्रकार उत्तर है, मानचित्र को पैमाना मानकर बनाया जाता है जिससे हमें निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, जबकि बिना माप के रूपरेखा खींचकर किसी जगह के बारे में जानकारी देना रूपरेखा चित्र कहलाता है। और अगला प्रश्न, मानचित्र में पैमाना क्या है? उत्तर लिखेंगे। किसी स्थान की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। मानचित्र पर दूरी वास्तविक जमीन पर मौजूद दूरी से छोटी होती है। मानचित्र पर दूरी को दिखाने के लिए पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। और अगला प्रश्न, सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाइए। क, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही। ख, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, सही। ग, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, सही। और घ, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, गलत। और अंतिम प्रश्न, स्तंभों का मिलान कीजिए। पर्वत और पठार भौतिक मानचित्र, राज्यों की सीमाएं राजनैतिक मानचित्र, वर्षा का वितरण थीमेटिक मानचित्र तथा भूमि उपयोग के क्षेत्र भू राजस्व मानचित्र। तो ये था छोटा सा अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, खूब पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।